हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडर 24/7 बैंकिंग टाइटन्स। मैं रुचि खरे, योर रीजनिंग मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी टॉपिक, और ये सारे बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये सभी आए हुए क्वेश्चंस है। आज हम सिर्फ इनइक्वालिटी को कवर करेंगे कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप की और किस पैटर्न में इनइक्वालिटी आती है प्रीलिम्स पीओ में। ठीक है, आज हम कवर करेंगे IBPS पीओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जिसमें आपको 2019 से 24 तक लास्ट 5 इयर्स के लिए हैं। ठीक है, जिस पैटर्न में आए हैं, जिस टाइप के आए हैं, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको देख लेंगे। इससे बाहर मैं गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर आपने एक बार ये पैटर्न बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, इनइक्वालिटी तो आने ही नहीं वाली। ठीक है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, चलो करना सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि x <g। देख लेते हैं कि g बड़ा है x से, तो इसमें देख लेंगे कि जस्ट अपोजिट साइन चल रहे हैं, अपोजिट साइन चल रहे हैं, तो ये तो हमारा कहीं से सही होगा ही नहीं, है ना। चलो अब ये देख लेते हैं, z बड़ा है y से, z बड़ा है y से, y हमारा यहाँ है x, तो x तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और y से यहाँ पे बड़ा कोई दिख नहीं रहा, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। और आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर फर्स्ट एंड नॉर सेकेंड। ठीक है, फॉलो इफ़ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट कि इसमें जब दिख रहा है कि g बड़ा है x से, तो ये तो जस्ट अपोजिट पॉइंट है, x ही बड़ा दिख रहा है g से, ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला दिख रहा है कि z बड़ा है y से। ठीक है, y से कोई बड़ा है ही नहीं, और जो इक्वल में x है वो x यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि s बड़ा है f से, s बड़ा है f से। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड देख लेंगे क्या कॉमन है, t कॉमन है, t कॉमन है, फिर उसके बाद t से बड़ा है s। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ये हमारे डेफिनेट होते हैं, ये हमारे डेफिनेट होते हैं साइन, डेफिनेट साइन होते हैं, और ये हमारे इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, और हमेशा इनडेफिनेट और डेफिनेट में हमेशा डेफिनेट साइन वेन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? अब इस पे देख लेंगे कि t बड़ा है p से, t बड़ा है p से, ये तो हमें क्लियर ही दिख रहा है। ठीक है, और हमेशा हमने देखा है कि डेफिनेट साइन हमेशा विन होता है इनडेफिनेट साइन से, तो ये वाला भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? Q बड़ा है L से, Q बड़ा है L से, ये तो क्लियर दिख रहा है, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है? y बड़ा है k से, y बड़ा है k से। अब इसमें भी देख लेंगे कि y बड़ा है k से, k हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, c और l यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, और यहाँ पे y बड़ा है l से, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट साइन ये आ चुका है। ठीक है, डेफिनेट साइन यहाँ पे आ चुका है, तो हमेशा डेफिनेट साइन विन होता है इनडेफिनेट के आगे, तो ये वाला भी हमारा राइट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? राइट, y बड़ा है k से। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि r बड़ा है m से। अच्छा, तो r बड़ा है m से, ये हमें दिख गए अपोजिट साइन, मामा फूफा। कौन दिख गए? मामा फूफा, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, और अपोजिट साइन में कभी भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब s बड़ा है t से, s बड़ा है t से, तो ये देख लेंगे s तो किसी से बड़ा है ही नहीं, उसके तरफ तो ये मुंह मोड़ के खड़ा है। ठीक है, ग्रेटर किसी और को बना रहा है, s को तो बना ही नहीं रहा। ठीक है, तो s तो किसी भी हालत में बड़ा होगा ही नहीं, तो ये भी हमारा हो गया गलत, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। क्लियर? समझ में आ रहे हैं? बहुत हार्ड लेवल नहीं आता, इनइक्वालिटी तो हार्ड होती ही नहीं है, बहुत ईजी होती है ना। इनइक्वालिटी को कोई हार्ड कह दे तो वो तो भाई पापी है एक नंबर का, क्योंकि देख रहे हो सामने क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो
इजी है। हर प्रीलिम्स में तो कोई क्वेश्चन हार्ड आता ही नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी आते हैं, सारे क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है, क्लियर। उसमें सिर्फ हमारी एक स्पीड देखी जाती है और देखी जाती है एक्यूरेसी, ठीक है, यही दो चीज़ें चेक होती हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता प्रीलिम्स में। चलो क्लियर करेंगे। ए बड़ा है क्यू से, ए बड़ा है क्यू से, इसमें दो साइन दिख रहे हैं, ग्रेटर एंड इक्वल, है ना, तो यहाँ पे ये इक्वल दिख रहा है, क्यू बराबर ए, क्यू बराबर ए, ठीक है, तो इसमें दोनों साइन हमें दिख रहे हैं कि बड़ा है क्यू से और ए बराबर है क्यू, तो ये दोनों साइन मिलके हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, और ये दोनों बन रहे हैं तो आ जाएगा हमारा आइदर और में आंसर। किस में आ जाएगा? आइदर और में आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो करेंगे, फिर से करेंगे क्वेश्चन, करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि टी बड़ा बराबर डब्लू, ठीक है, टी बड़ा बराबर है डब्लू से, डब्लू यहाँ पे दिया गया है, कॉमन देख लेंगे, कॉमन हमारा आर है, तो बड़ा बराबर यहाँ दिया गया है और आर इक्वल है टी से, किससे? इक्वल है टी से, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। क्लियर? क्लियर? अब y बराबर y बराबर आर, y बराबर आर तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, इक्वल सिर्फ आर के है और तो कहीं नहीं दिख रहा, आर एस के इक्वल है, y बराबर आर कहीं नहीं दिख रहा, ये हो जाएगा हमारा गलत और ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट। क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है कि p बड़ा है t से, p बड़ा है t से, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है, ये हमें क्लियर दिख रहा है ना, तो डेफिनेट साइन हमें दिख रहा है, तो ये तो विन हो जाएगा। अब x बड़ा है j से, x बड़ा है j से, देख लेंगे j, यहाँ पे कोई कॉमन है, p कॉमन है, तो p बड़ा बराबर आ रहा है और p से x बड़ा है, p से x बड़ा है, तो ये भी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ई ऑप्शन नंबर, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, ठीक है, बोथ आर फॉलो। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलें, करेंगे। u बड़ा है x से, u बड़ा है x से, इसको क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग, ठीक है। आज फिर से हमारी पीपीटी का पूरा पैटर्न चेंज है, तो ये बताएंगे कि ये वाली पीपीटी आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं चेंजेस कर करके बता रही हूँ, जिसको आप लोग डन करोगे उसी वाले को हम लोग डन कर लेंगे, फिर उसी पैटर्न में हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो चलो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन दिया गया है u बड़ा है x से, क्या है? u बड़ा है x से, ये आ गए अपोजिट साइन, मामा फूफा, जिनके बीच कभी भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया, कतई गलत हो गया, ठीक है। e बड़ा बराबर q, e बड़ा बराबर q, यहाँ पे बड़े बराबर की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेफिनेट साइन दिया गया। अब डेफिनेट साइन के आगे कोई भी सामने आ जाए, कोई भी नहीं जीत सकता, ठीक है, क्योंकि ये होता है पावरफुल, ठीक है, तो ये वाला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? डन? समझ में आ रहा है? ऐसे हम चीज़ों को और इजी बना सकते हैं। जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, वो चीज़ें बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना, गौर करके बिल्कुल, कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, है ना। हमें पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे डेफिनेट साइन है, तो बड़ा बराबर तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, वो हो गया। तो क्या आंसर आया? नाइदर। क्या आंसर आया? नाइदर। कोई इक्वल है देख लेंगे, कोई इक्वल तो नहीं है, ओ एन में से डी क्यू कोई नहीं है, ठीक है, नहीं तो आइदर और में भी हमारी कंडीशन बनने की संभावनाएं रहती हैं, तो हमें ये एक बारी रीचेक कर लेना है, ठीक है, अगर कहीं पे कॉमन एलिमेंट्स मैच करते हुए दिखाई दें तो। चलो नाइन्थ देख लेंगे, m बड़ा है k से, m बड़ा है k से, यहाँ पे कॉमन देख लेंगे h है, तो बड़ा बराबर और यहाँ पे बड़ा बराबर, दोनों इंडेफिनेट साइन आ रहे हैं, ग्रेटर इक्वल वाले, ठीक है। यहाँ पे इक्वल दिया गया है m k के, तो क्या हो जाएगा? आइदर कर दें, कर दें आइदर, ठीक है, आइदर आ ही रहा है भाई, बड़ा बराबर यहाँ पे दिख रहा है और ये दोनों साइन यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आइदर में ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट, आगे मुझे बताना कि आपको और क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट प्लान कर रही हूँ कि सिलॉक्स का भी एक ऐसा लेके आऊँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, आपको इधर उधर कहीं ना भागना पड़े, है ना। चलो करेंगे इसको। इसमें क्या दिया गया है कि h बड़ा बराबर आए, h बड़ा बराबर आए, तो इसमें देखो
कि ये तो यहाँ पे लेस है, लेस इक्वल है, तो ग्रेटर इक्वल तो कभी होगा ही नहीं, ग्रेटर इक्वल तो कभी होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देख लेंगे क्या, और यहाँ पे ग्रेटर ओनली है, ठीक है, इक्वल नहीं है। अब इसमें क्या आएगा कि W बड़ा है S से, W बड़ा है S से, ठीक है, यहाँ पे कॉमन देख लेंगे कि कुछ है, H है, ठीक है, S से बड़ा H, फिर H यहाँ पे आ जाएगा, सेम साइन सेम डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, बस इसमें डेफिनेट साइन दिया गया है, तो विन कौन सा होगा, डेफिनेट साइन, यहाँ पे डेफिनेट साइन था, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट साइन था, ये भी डेफिनेट साइन था, तो ये हमारा W बड़ा हो जाएगा S से, ये वाला हो जाएगा राइट, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट साइन था, यहाँ पे डेफिनेट था, और यहीं सेम डायरेक्शन में चलेगा तो इनडेफिनेट आ गया, मतलब कुल मिला के ये ग्रेटर है, ठीक है, W ग्रेटर है S से, तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन राइट, ठीक है, कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट करेंगे S बड़ा है L से, ठीक है, S बड़ा है L से, देख लेंगे L से बड़ा A है और A बराबर S है, ठीक है, क्लियर, L से बड़ा है A और A के बराबर है S, तो S भी L से बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा राइट, क्लियर। अब ये सेकंड C बड़ा है T से, C बड़ा है T से, यहाँ पे तो क्लियर दिखा रहा है कि C बड़ा बराबर T है, C बड़ा बराबर T है, C ग्रेटर इक्वल T है, तो कैसे हमारा सही हो जाएगा, ये ग्रेटर वाला, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, और ऑप्शन नंबर ए ओनली राइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आया, इजी लग रहे हैं, है ना, इसी टाइप के आते हैं, बस इजी पैटर्न आता है, हार्ड आते ही नहीं, बस कॉमा बेस्ड दे देते हैं, और कुछ बच्चों को यही कॉमा बेस्ड हार्ड लगने लग जाता है ना, बट ऐसा नहीं है, इनइक्वालिटी बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है, और ये अगर कोडेड बेस्ड भी आती है ना तो वो भी बहुत इजी होती है ना। इसमें मतलब मिसलिनियस में आप जितना मतलब टाइम दे सकते हो, प्रीलिम क्या कहते हैं क्लर्क एग्ज़ाम्स में, जो कि हमारा अभी IBPS आएगा, SBI क्लर्क आएगा, है ना, RRBs आएंगे, इसमें तो भर भर के ये क्वेश्चन रहते हैं, 5-5 क्वेश्चन, 4-4 5-5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे होते हैं, बहुत सारे फ्री के नंबर देके जाते हैं, ये हमें इतना ईजी टॉपिक और कितने जल्दी नंबर देके जाएंगे ये हमें, है ना। चलो मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, क्लियर करेंगे। अब फिर से करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, u बड़ा है y से, u बड़ा है y से तो कोई बड़ा है ही नहीं, y ऑलरेडी बड़ा होके बैठा है ना, उससे बड़ा तो कोई है नहीं, चलो वो गलत हो जाएगा हमारा। t बड़ा है u से, t बड़ा है u से, u बराबर t बड़ा है u से, e कॉमन, तो e तो यहाँ है नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे g बराबर y, ठीक है, तो लेकिन u से बड़ा तो कोई नहीं है ना, u तो ऑलरेडी बड़ा है, इससे तो बड़ा कोई है नहीं, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। u से बड़ा कोई नहीं है, और कॉमन कोई e से कॉमन कोई मिल नहीं रहा है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा नाइदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। अब 13वें में आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, y बड़ा बराबर r, क्या दिया गया है, y बड़ा बराबर r, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है ना। अब y बड़ा है r से, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, जब बड़ा बराबर सही है तो सिर्फ बड़ा कैसे होगा, है ना। चलो तो अब नेक्स्ट इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि l बड़ा है t से, ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर यहाँ पे वे में दिख रहा है, ये हमें क्लियर वे में यहाँ पे दिख रहा है। अब f बड़ा है s से, f किसी से बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पे है ना, f बड़ा है s से, तो ये भी हमारा क्लियर दिख रहा है। इस चीज़ को आप रीचेक कर लोगे, दोबारा एक बार फिर से नज़र मारा करो, ठीक है, भले ही 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि अगर हम इसके बेसिस पे आंसर कर देते तो ये हमारा हो जाता गलत। सॉरी, यहाँ पे t भी तो था, s था ही नहीं, मैं गलत सोच रही थी, ठीक है, मुझे लगा कि आगे शायद, लेकिन f अगर हम इसके बेसिस पे आंसर लगाते कि f तो छोटा है, बड़ा कहीं पे आएगा ही नहीं, तो हमारा वहीं गलत हो जाता। लेकिन हमारी नज़र यहाँ पे पड़ गई कि यहाँ पे s से बड़ा है f, तो ये हमारा राइट हो गया। कौन से हो गए, दोनों राइट हो गए, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट करेंगे, y बराबर w बड़ा बराबर दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमारा ग्रेटर दिया गया है, तो ऐसा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। अब समझ लो इस पैटर्न में भी हमारे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी क्या आ जाएगा? आइदर और लग जाएगा, आइदर और वाला पैटर्न लग जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? इसमें क्या दिया गया है? चलो अच्छा, दूसरे डायरेक्शन से ये इनके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, आइदर, नाइदर, बोथ, ये याद कर लेंगे। अब क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन है, ये हमें ऑप्शंस हर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, करें सॉल्व, नेक्स्ट करने चलें। के बड़ा है सी से, के बड़ा है सी से कॉमन है डी, डी आए, फिर डी से के पहुँचे, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सी से इंडेफिनेट साइन है डी, और डी से पहुँचे के पे, तो ये हमारा राइट हो जाएगा डेफिनेट साइन, ठीक है। ए बड़ा है एम से, ए बड़ा है एम से, एम कहाँ है? ये पे, यहाँ से भी डी एक कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ से डी आए और डी से फिर यहाँ गए तो बड़ा वाला हो रहा है, तो कौन सा आ जाएगा? बोथ आर राइट, तो इसमें आ जाएगा ई ऑप्शन राइट। क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन राइट, क्लियर। चलो सेकेंड देख लेंगे। टी बड़ा है ओ से, टी बड़ा है ओ से, ठीक है। तो ओ से बड़ा तो कोई है नहीं, ओ ही बड़ा होके बैठा है ना, ओ से बड़ा कोई है नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें है कि ओ बड़ा है एस से, एस से ई बड़ा है और ई से ओ बड़ा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्लियर। समझ में आया? समझ में आया कैसे किया? तो इसको ध्यान देंगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट करेंगे जल्दी से, है ना। चलो इसमें देख लेते हैं। जी बड़ा है टी से, ठीक है, जी बड़ा है टी से, लेकिन टी से तो कोई बड़ा है ही नहीं, ये ऑलरेडी खुद बड़ा होके बैठा है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। ये खुद बड़ा होके बैठा है, इसने किसी को मौका ही नहीं दिया कि मुझसे बड़ा कोई हो, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, मतलब वो ठीक है कि सब लोग बड़े होते हैं, वो एक एज में बड़ा होना और बकाया सब कुछ है, लेकिन आप ना बढ़िया खुद से ही बड़ा होने की कोशिश किया करो कि मैं इतने आगे बढ़ जाऊँ, इतने घमंड नहीं करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना, बस लेवल अप करते जाना है, लेवल अप करते जाना है कि अगर मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ ना कहीं पे भी, A to Z, कि होशियार हूँ, क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, तो वो रैंक ना अपने आप से किसी को छीनने मत देना। वो दूसरे वाले की जिद हो कि मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी रैंक कभी छीनने मत देना, है ना। इस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि आप जब फर्स्ट रैंक में आते हो ना, जब आप फर्स्ट रैंक में आए हो, जैसे क्लास में आप फर्स्ट आए हो, टॉप पे आए हो, ठीक है, और फिर वहीं पे आप जब सेकंड क्लास में सेकंड आ जाते हो ना, तो आपको खुद से बहुत गिल्टी फील होता है, और क्लास में भी सब यार तुमसे तो एक्सपेक्टेड था, तुमने, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन खुद से भी बढ़ जाती है और सब लोगों की हमसे भी बढ़ जाती हैं, है ना। और जब हमें कोई चीज़ कम मिलने लगती है ना, तो हमारे अंदर से इतना गिल्ट आता है कि यार वाई ऐसा क्यों। तो अपने आप को जहाँ पे हाई लेवल पे मेंटेन हो ना, तो वहाँ पे मेंटेन रहना हमेशा, है ना। कभी फिर उसके नीचे मत आना, हमेशा ऊपर जाने की सोचना, कितना ऊपर मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, है ना। और जम के मेहनत कर लो यार, जम के मेहनत कर लो, बहुत भर के वैकेंसीज आई हैं, है ना। जम के मेहनत कर लो बस, कि ये आपकी कामयाबी का आखिरी साल होना चाहिए, क्लियर। आपकी कामयाबी का ये आखिरी साल होना चाहिए। चलो खैर देख लेते हैं आगे। एन बड़ा है यू से, एन बड़ा है यू से, यू से डब्लू बड़ा है और यू से यू से डब्लू बड़ा है और डब्लू से एन बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लियर, एन बड़ा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमने पहले वहाँ पे देखे थे, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे। डी बड़ा है एम से, डी बड़ा है एम से, एम से सी बड़ा है, सी से जे बड़ा है और जे से डी बड़ा नहीं है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से इसने मुंह मोड़ लिया। अब देख लेंगे एम बड़ा बराबर डी, एम बड़ा बराबर डी। अब इसमें एक और देखेंगे, ठीक है। ये हमें दोनों गलत होते हुए दिखाई रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एम बड़ा बराबर डी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जब मैंने इनइक्वालिटी की क्लास ली थी, तो आपको उसमें एक समझाया था कि जब आपके किसी भी क्वेश्चन में 3 साइन मिल रहे हैं, ठीक है, तीनों साइन मिल रहे हैं, तो वो आइदर में आ जाता है, ठीक है। वो दोनों जो हमें कंक्लूजन दिए गए होंगे, कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड जो हमें दिए गए होंगे, ये दोनों गलत होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि वो दोनों गलत होने चाहिए और उसमें तीनों साइन आने चाहिए और सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर ए
बराबर बी है तो ए इज़ लेस देन टू बी होना चाहिए। ये तीनों साइन इसमें आने चाहिए, ठीक है, और एलिमेंट्स भी हमारे सेम होने चाहिए। इसमें भी आप देखो कि डी बड़ा है एम से और एम, इसको हम दूसरी जगह पे लिख लेंगे, यहाँ को हटा देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे जैसे डी और एम, ठीक है। तो हमने ये लिखा डी लेस इक्वल एम, ठीक है। इसमें तीनों साइन मैच कर रहे हैं, तीनों साइन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, आइदर में। किस में आएगा, आइदर में। जब तीनों साइन आते हैं और एलिमेंट सेम होते हैं तो वो हमारा आइदर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे तीनों साइन आ रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा आइदर में, और आइदर का था हमारा सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन था आइदर का, राइट। क्लियर हो जाएगा। चलो इसमें आ रहा होगा आइदर और वाला, ठीक है आंसर। अब इस पे देख लेंगे जेड बड़ा है ई से, ठीक है, जेड बड़ा है ई से, कॉमन कौन है, ई से डब्ल्यू में गए, डब्ल्यू से जेड में गए, तो ये हो जाएगा हमारा राइट। क्लियर। अब नेक्स्ट पे ओ बड़ा है यू से, ओ बड़ा है यू से, तो यू से ओ बड़ा है तो इसमें देख लेंगे यू से वी गया है, वी से जेड गया है, तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है ना, और यहाँ पे ई कॉमन है, तो ई तो छोटा है, ई तो छोटा है इससे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। ई से बड़ा है यू और फिर यू यहाँ पे है नहीं, तो ये ई कॉमन है, तो ये तो लेस देन है, लेस देन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि एम बड़ा है ई से, इसमें 3 कंक्लूजन दिए गए हैं, कितने, 3। इसका लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ शिफ्ट में थोड़ा इजी आ जाते हैं, मॉडरेट आ जाते हैं, है ना, डिफ़िकल्ट तो नहीं आता, प्रीलिम्स में डिफ़िकल्ट नहीं आता, इजी टू मॉडरेट ही रहता है, और ये मॉडरेट के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। मॉडरेट इन द सेंस कि बहुत हार्ड नहीं है, पैटर्न बहुत ईजी है, बस टाइम टेकन है कि पहले हमें 2 कंक्लूजन दे रहे थे, अब हमें 3 कंक्लूजन दे रहे थे, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। एम बड़ा है ई से, ठीक है, देख लेंगे ई से तो कोई बड़ा नहीं है, ये खुद ही बड़ा होके बैठा है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ई से बड़ा कोई नहीं है। अब आगे एफ बड़ा बराबर ई, एफ बड़ा बराबर ई, ठीक है, ई से बड़ा बराबर में भी कोई नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ई बड़ा है एफ से, ई बड़ा है एफ से, तो एफ भी बड़ा होके बैठा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखें कि ये हमारे कितने 3 साइन आ रहे हैं, 3 साइन मैच कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा बताओ इसमें, या फिर ऑप्शन सही तो हैं, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आइदर सेकंड एंड थर्ड फॉलो। क्या आ जाएगा, आइदर सेकंड एंड थर्ड फॉलो, क्योंकि इसमें 3 साइन आ रहे हैं, तो वो आइदर में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया गया, ए बड़ा, बी बड़ा है डी से, बी बड़ा है डी से, तो डी से यहाँ पे पहले देखो कि बी किसी से बड़ा ही नहीं है, बी किसी से बड़ा ही नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ख़त्म यहीं पे, ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, चलो ए बड़ा बराबर बी दिख रहा है, ए बड़ा बराबर बी दिख रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एम बड़ा है एफ से, एम बड़ा है एफ से, तो एफ से तो डी बड़ा है और डी से बड़ा है एम, तो ये हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। इस पे क्या हम कुछ ओनली थर्ड फॉलो, ई ऑप्शन, ठीक है, ओनली थर्ड फॉलो। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा। इसमें क्या दिया गया है देखेंगे, एल बड़ा है एस से, एल बड़ा है एस से, चलो इसमें कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं क्या होगा, जी आर, आर है, एस बड़ा बराबर आर, फिर आर से गए पी पे, ठीक है, आर से गए एल पे, तो आर ही ऑलरेडी बड़ा है, एल बड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। जे बड़ा बराबर जी, जे बड़ा बराबर जी, जी से आर है, ठीक है, फिर आर से पी है इक्वल पे, और इक्वल पे जे है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि
जी से बड़ा बराबर आर है, ठीक है, फिर आर से इक्वल पे पी है और इक्वल पे जे है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। इक्वल सिर्फ हमारे देखने के लिए होता है, उसकी कोई ऐसी कोई खास वैल्यू होती नहीं है, तो उसमें जो भी साइन आएगा वही विन होगा, चाहे वो ग्रेटर इक्वल हो गया, लेस इक्वल हो गया, या फिर ग्रेटर या इक्वल, कोई सा भी साइन हो गया। इक्वल के अगर आगे कोई सा भी साइन आएगा तो वही जीतेगा, ठीक है। इक्वल पीछे हट जाता है कि तुम जीत लो, तुम मन भर लो अपना, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये वाला राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे देख लेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि m बड़ा बराबर a, m बड़ा बराबर a। चलो देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें देख लेंगे कि a से बड़ा बराबर है t, ठीक है, t बराबर है e, ठीक है, t बराबर e, और फिर यहाँ पे इंडेफिनिट साइन आ गए हैं, तो ये हो गया हमारा यहीं पे ख़त्म, ठीक है, क्योंकि ये है इंडेफिनिट और यहाँ पे आ गए हैं डेफिनिट साइन हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये ख़त्म। अब क्या है, f बड़ा है q से, f बड़ा है q से, ये देख लेंगे, q है हमारा यहाँ पे m हो गया, और यहाँ पे कॉमन क्या था, e था, है ना, क्या था कॉमन, t कॉमन था, तो ये तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये तो यहीं पे अपोजिट हो गए, है ना, ये तो यहीं पे अपोजिट हो गए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा और नाइदर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही आगे बढ़ने से पहले F तक पहुँचने से पहले ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा। अब हम इसमें देख लेंगे, कुछ इसमें कॉमन तो नहीं है, नहीं है। ये वाला 25वां क्वेश्चन आप दोगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है, 25वां क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है ये, आंसर करोगे आप लोग, आंसर इन कमेंट सेक्शन, इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका, ठीक है। ये थे आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न में सारे क्वेश्चंस, देख लो आप लोग, क्वेश्चन देख लो, ठीक है, मैं साइड हट जाती हूँ, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी टेलीग्राम लिंक आपको पिन करा दूँगी, ठीक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, या फिर @रीजनिंग बाय रुचि, रीजनिंग बाय रुचि सर्च कर सकते हो, बिना स्पेस के, ये कैपिटल होगा, B कैपिटल होगा, R कैपिटल होगा, तो आपको इससे भी मिल जाएगा, बिना स्पेस के ये सर्च करोगे, या फिर मैं पिन करा दूँगी अभी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो आप उससे भी देख लेना, ठीक है। तो आप लोग ये होमवर्क क्वेश्चन कर रहे होगे, इस क्वेश्चन का 25वें क्वेश्चन का सब लोग आंसर करेंगे, और बढ़िया से क्या आगे पढ़ना है आप मुझे बता देना। वैसे मैं नेक्स्ट लेके आ रही हूँ सिलोगिज्म का टॉपिक, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे कवर, ठीक है, तो आप लोग सब लोग देख लोगे। सो अच्छे से पढ़ते रहो, प्रिपरेशन में लगे रहो, बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम, सो सब लोग बहुत भर भर के मेहनत करो, है ना। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।